छोटे कपड़े वाली बहू आईने के सामने खड़ी होकर रेशमी तैयार हो रही थी। उसने मिनी ड्रेस पहन रखी थी, लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाकर वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसने बाल में अच्छे से जूड़ा भी बनाई थी। अपनी खूबसूरती को आईने में निहारते हुए वो गालों में पाउडर लगा रही थी। रेशमी थोड़ा मेकअप और कर लेती हूँ, शादी में जाना है तो मेकअप तो थोड़ा हेवी होना चाहिए ना, तभी तो लोग की नज़र दूल्हा दुल्हन के अलावा मुझ पर भी पड़े। कुछ देर बाद वह पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन उसे डियो नहीं मिल रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन डियो नहीं दिखा। रेशमी, ओ यह डियो कहाँ चला गया? यही तो रखा था, विकास से पूछती हूँ। उसके बाद उसने ऊंची हील वाली सैंडल पहनी और खटखट करती हुई ड्राइंग रूम में आई, जहां उसका हस्बैंड विकास मोबाइल में गेम खेल रहा था। रेशमी, तुमने मेरा डियो देखा है क्या? लेकिन विकास मोबाइल गेम में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी वाइफ की बात सुनी ही नहीं। एक दो बार रेशमी ने फिर से विकास से वही बात पूछी, लेकिन वो तो मोबाइल गेम में पूरी तरह घुसा हुआ था। यह देखकर रेशमी को गुस्सा आ गया और वह विकास के पास गई और उसके हाथ से उसका फोन छीन लिया। विकास, अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये बोलकर उसने जैसे ही अपनी पत्नी की ओर देखा, वह देखता ही रह गया। कुछ देर रेशमी भी उसे घूरते हुए देखती रही और फिर कहा, रेशमी क्या बात है, तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? पहले तुमने मुझे कभी देखा नहीं है क्या? विकास, तुम ये पहनकर जा रही हो शादी में, इस मिनी स्कर्ट में? रेशमी, क्यों, कुछ खराबी है या इसमें? विकास, अरे नहीं खराबी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि कितनी ठंड है बाहर। हर दिन न्यूज़ में ठंड के कहर की खबर छप रही है। अगर तुम ऐसी ड्रेस में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? रेशमी, शादी के पहले तो तुम बड़े मॉडर्न बनते थे, शादी के बाद तुम भी टिपिकल मर्द हो गए हो। अरे लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर मैं कपड़े पहनना छोड़ दूँ? अजी सुनो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ शादी में, तुम ही जाओ अकेले। यह कहकर रेशमी गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी तो विकास ने उसका हाथ पकड़ लिया। रेशमी, छोड़ो, मेरा हाथ, सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी के पहले उनका अलग चेहरा होता है और शादी के बाद तो उन्हें लगता है कि औरतें बस उनके इशारों पर चलती रहे। वह जो चाहे औरतें वही करे, जो चाहे पहने, जो चाहे खाए, जहाँ वह चाहे औरतें जाए। अरे आप लोग को पत्नी नहीं दासी चाहिए होती है। विकास, रेशमी देखो, तुम बात को क्यों खींच रही हो? रेशमी, मैं खींच रही हूँ, लो कर लो बात। शादी में मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, यह अब आप डिसाइड करेंगे। विकास, रेशमी, मैं यह कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कपड़े डिसाइड करूँगा, तुम्हें जो पहनना है पहनो, लेकिन तुम देख रही हो ना कितनी सर्दी है। अगर इन छोटे कपड़ों में तुम बाहर जाओगी तो बीमार होने का डर है। रेशमी, बीमार तो बहाना है। विकास, तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ शादी में ऐसे कपड़े में जाऊं। विकास, नहीं रेशमी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा अगर मिनी ड्रेस में ही शादी अटेंड करने का मन है तो नो प्रॉब्लम। विकास बात ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि रेशमी सुनेगी नहीं। रेशमी मिनी ड्रेस में ही शादी में पहुंच गई। वहां सभी की नज़र उसी पर टिक गई। सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। विकास का थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन रेशमी तो बहुत खुश थी। रेशमी, देख रहे हो सभी मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं, लगता है
मैं कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ। और एक तुम थे जिसने घर पर कितनी नौटंकी की इन कपड़ों को लेकर। विकास ने रेशमी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उधर विकास के सामने तो नहीं, लेकिन उसके पीठ पीछे सभी रेशमी के कपड़ों को लेकर बातें बना रहे थे। मोहन, अरे यार, विकास की वाइफ को क्या हो गया? सोहन, देख रहे हो कैसी ड्रेस पहन के आई है? सोहन, अच्छी तो है ड्रेस। मोहन, अरे ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन इतनी सर्दी में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है? भाई गजब हाल है। सोहन, अरे जिसने ऐसे कपड़े पहने हैं उसे सर्दी नहीं लग रही नहीं है तो तुम्हें क्यों अपना खून जल रहा हो? चलो अब पेट पूजा का समय हो गया है। सुना है शादी में 5 स्टार होटल के शेफ बुलाए गए हैं। खाना खाते वक्त भी सभी की नज़र रेशमी पर ही थी, लेकिन रेशमी को लग रहा था कि सभी उसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। रेशमी, विकास, सभी लोग मुझे घूर रहे हैं और एक तुम हो कि खाने पर टूट पड़े हो। एक सेल्फी तो ले लो। विकास, हाँ सेल्फी, हाँ रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। विकास ने हाथ धोकर सेल्फी ली। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। सभी लोगों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे, तो उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन रेशमी की हालत अब थोड़ी खराब हो रही थी। रेशमी, रवि, बहुत ठंड लग रही है, अब घर चलो। विकास, घर शादी देखनी नहीं है क्या तुम्हें? रेशमी, नहीं विकास, इतना पेशेंस नहीं है मुझे में। विकास और रेशमी अपनी कार से घर वापस लौट आई। अगले दिन रेशमी ने विकास को कपकपाते हुए जगाया। रेशमी, विकास उठो ना। विकास, क्या हुआ? रेशमी, तुम इस तरह काँप क्यों रही हो? विकास ने रेशमी के सिर पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह गर्म था। विकास, रेशमी, तुम्हें तो तेज बुखार है। विकास ने अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि रेशमी ने कहा, रेशमी, विकास, उल्टी आ रही है, मुझे वॉशरूम ले चलो मुझे। रेशमी को लगातार उल्टी तो हो ही रही थी, उसे दस्त भी लग गए थे। रेशमी, विकास, बहुत वीकेंड्स लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये कहकर रेशमी जमीन पर गिर पड़ी। उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी। विकास, रेशमी, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो अपनी। रेशमी का शरीर ठंडा होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर विकास बहुत डर गया और उसी समय उसे अपनी पीठ पर लाद कर नीचे ले गया और फिर कार में हॉस्पिटल। डॉक्टर ने रेशमी का चेकअप किया। डॉक्टर, उन्हें एडमिट करिए, इतनी हालत बहुत बिल्कुल ठीक नहीं है। रेशमी को आईसीयू में एडमिट किया गया। उसे ऑक्सीजन स्पॉट पर रखा गया क्योंकि वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। पूरी रात वह उसी तरह हॉस्पिटल में रही। अगले दिन विकास, डॉक्टर साहब, आखिर आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छी भली तो थी मेरी बीवी, अचानक से उसे ऑक्सीजन स्पॉट पर क्यों रखा है आपने? कोई चिंता की बात है क्या? डॉक्टर, हाँ, चिंता की बात तो है। उनका जस्ट पूरी तरह से जाम हो गया है, सीवियर निमोनिया हो गया है। उन्हें भयंकर ठंड लगी है। हम दवाई से जस्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उससे हो गया तो ठीक, नहीं तो हमें किसी और तरीके से जस्ट का बलगम निकालना होगा। जब तक जस्ट क्लियर नहीं होता वह ठीक से सांस नहीं ले पाएगी। डॉक्टर की बात को सुनकर विकास का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कल रात की सारी बात याद आ गई। विकास मन में, मैंने कितना मना किया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात मानी नहीं। ईश्वर, रेशमी को ठीक कर दो। पूरी रात विकास रेशमी के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन अगले 2 दिन तक रेशमी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और
तीसरे दिन की बात है। रात का समय था। विकास अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था। उसे नींद आ रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आए और उन्होंने कहा, डॉक्टर, आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। डॉक्टर की यह बात सुनकर विकास की आंखों से आगे अंधेरा छा गया। वह भागा भागा आईसीयू में गया और वहां जाकर उसकी सांसें थम सी गई। सफ़ेद कपड़ों में लिपटी उसकी रेशमी शान से लेटी हुई थी। विकास, रेशमी रेशमी, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। कैसे जीऊंगा मैं तेरे बिना, कैसे? प्लीज रेशमी उठ जाओ मेरे खातिर, प्लीज 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 उठ जाओ। मुझे इस तरह के सफ़र में अकेला छोड़कर मत जाओ। डॉक्टर, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? विकास, डॉक्टर, मेरी पत्नी मर गई। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, यही कहने तो मैं आया हूँ। आप उनसे मिल सकते हैं। विकास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विकास मन में, इसका मतलब वो जो देख रहा था वो सब सपना था। हे भगवान, कितना बुरा सपना था। वो भागकर आईसीयू में गया। रेशमी अब होश में आ चुकी थी। उसने जैसे ही विकास को देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी। रेशमी, आई एम सॉरी विकास, आई एम सॉरी। मैंने अपनी गलती के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया ना। सॉरी, अब मैं कभी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। विकास, नहीं रेशमी, कपड़ों में बुराई नहीं है, बस हर कपड़े का एक समय होता है। हम स्विमिंग पूल में हम लुंगी पहनकर रहेंगे तो कितने फनी लगेंगे, क्यों है ना? विकास की बातों को सुनकर रेशमी ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।